हर हर महादेव। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। साथ ही इससे जुड़े हुए कुछ प्रसंग घटनाओं के बारे में आज हम जानेंगे। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इसे अखा तीज भी कहते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च स्थान पर होते हैं, इसलिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पावन दिन माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कोई भी कार्य जब तप या पुण्य या दान किया जाता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। हिंदू वर्ष के अनुसार 4 ऐसे दिन होते हैं जिस दिन सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च स्थान पर होते हैं, जिस दिन कोई भी मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है। उस दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी कार्य किया जा सकता है। वो 4 दिन होते हैं। एक हिंदू नववर्ष जिसे हम गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है विजयदशमी और तीसरा होता है अपना कार्तिक माह का पहला दिन और चौथा होता है अपना अक्षय तृतीया, जिस दिन कोई भी मुहूर्त देखने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे ही सारे कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि विवाह हुआ या कोई भी शुभ कार्य जिसमें हम मुहूर्त देखते हैं। वैसे मुहूर्त तो हम अधिकतर जन्म के लिए या फिर कोई स्थान के लिए या पूजा पाठ के लिए हम अधिकतर मुहूर्त देखते हैं, पर ये 4 दिन इतने महत्व के होते हैं जिस दिन किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा दिन कहलाता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई एक कृष्ण लीला आपको बताती हूँ। एक बार श्री कृष्ण अपने नंद बाबा को देखते हैं कि वो अपना सामान किसी झोले में भर रहे थे। तो वो अपने बाबा से पूछते हैं, बाबा बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? परंतु वो अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं कि वो उस वक्त उन्हें जवाब नहीं देते हैं। फिर वो दौड़ते दौड़ते यशोदा माता जी के पास जाते हैं और माता जी से पूछते हैं, माता माता बाबा कहाँ जा रहे हैं और आप भी ये खाना किनके लिए बना रहे हैं? बाबा के लिए बना रहे हैं? तो माता जी कहती हैं कि हाँ लाला, ये खाना मैं तेरे बाबा के लिए बना रही हूँ और वो कहीं बाहर जा रहे हैं। वो कृष्ण भगवान उनसे पूछते हैं कि माता बाबा कहाँ जा रहे हैं? तो माता जी कहती हैं कि वो प्रयाग जा रहे हैं और बाकी के बाद जो भी तुझे पूछना है वो अपने बाबा से जाकर पूछ। तो कृष्ण भगवान दौड़ते दौड़ते नंद बाबा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, बाबा बाबा आप प्रयाग जा रहे हैं? तो नंद बाबा उनसे कहते हैं, हाँ लाला मैं प्रयाग जा रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान उनसे पूछते हैं, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? तो नंद बाबा कहते हैं, लाला वो बहुत ही पवित्र स्थान है, वहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और वो काफी पवित्र स्थान है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। और ऐसा कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन उस नदी में, उस जल में हमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है, इसीलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो कृष्ण बाबा जी कहते हैं नंद बाबा से कि बाबा बाबा आप आज मत जाइए, आप कल जाइए, मुझे आज आपके साथ समय बिताना है। तो नंद बाबा जी कृष्ण जी की इतनी प्यारी विनती को सुनकर उन्हें ना नहीं कह पाते और वो रुक जाते हैं कि मेरा लाला इतनी प्रेम से मुझे रोक रहा है तो आज के दिन मैं रुक जाता हूँ, कल चला जाऊंगा। और अगले दिन फिर नंद बाबा जब स्नान के लिए उठते हैं और नदी उनके घर के आगे उनके नंद सरोवर था जहाँ पे नंद बाबा रोज स्नान करते थे। तो वहाँ स्नान करने के लिए सुबह जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बहुत ही दिव्य, कोई बहुत ही, जिनका आकार बहुत ही बड़ा है, वो उस नदी में स्नान कर रहे थे और बार बार वो नदी से बाहर आके मिट्टी में अपने आप को लोटपोट कर रहे थे और फिर से नदी में जाके स्नान कर रहे थे। ये क्रम उन्होंने 2-3 बार देखा। तो नंद बाबा जी ने उनसे पूछा, हे देवता आप कौन है? मैंने आपको कभी यहाँ पर नहीं देखा है, मैं यहाँ हर किसी मनुष्य को जानता हूँ पर मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा है, आप जरूर कोई दिव्य शक्ति है
जिनमें इतना तेज और प्रकाश मुझे नजर आ रहा है। तो वो शक्ति उनसे कहती है, मैं प्रयागराज हूँ और मैं यहाँ स्नान के लिए आया हूँ और इस मिट्टी, पावन मिट्टी में अपने आप को स्वच्छ करने आया हूँ। तो नंद बाबा उनसे पूछते हैं, आप प्रयागराज हैं? और साथ में नंद बाबा क्या देखते हैं, उनके पीछे और नदियां तक खड़ी हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती उनके पीछे उन्हें नजर आती है। तो वो उनसे प्रश्न करते हैं कि सारे लोग तो आपके पास आते हैं अपने पाप का नाश करने के लिए, और आप यहाँ कैसे? तो वो उन्हें जवाब देते हैं कि जिस तरह से सभी पूरे वर्ष सारे लोग मेरे पास आते हैं अपने पापों का नाश करने के लिए, उसी तरह मैं वर्ष में एक बार यहाँ आता हूँ अपने पापों का, अपने जितने पाप मेरे पास होते हैं उनका नाश करने के लिए। तो इसीलिए उस नंद सरोवर को पावन सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना आरंभ की थी और इसी अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। तो भगवान परशुराम जी से जुड़ी हुई एक कथा आपको मैं बताती हूँ। ऋषि ऋचिक, जो कि बहुत ही तपस्वी और ज्ञानी ब्राह्मण थे, और उनकी पत्नी थी सत्यवती। एक बार ऋषि ऋचिक ने अपने जप तप से एक प्रसाद का निर्माण किया और वो प्रसाद अपनी पत्नी को दिया और उनसे कहा, आप इस प्रसाद का ग्रहण करें जिससे आपको एक तेजस्वी और ज्ञानी ब्राह्मण पुत्र प्राप्त होगा। उसी दिन वहाँ सत्यवती जी की माता जी भी वहाँ उपस्थित थी। तो ऋषि ऋचिक ने दूसरा प्रसाद उनकी माता जी को दिया और उनसे कहा कि आप इस प्रसाद का ग्रहण करें जिससे आपको एक क्षत्रिय पुत्र प्राप्त होगा, क्योंकि उनकी माताजी क्षत्रिय थी। और ऋषि ऋचिक वहाँ से चले गए। तो सत्यवती की माताजी के मन में यह ख्याल आया कि जरूर सत्यवती को कुछ अच्छा प्रसाद दिया है जिससे उसको बहुत अच्छा पुत्र प्राप्त होगा, क्यों ना मैं अपना प्रसाद उसके प्रसाद से बदल लूँ। तो वो अपनी पुत्री से कहती है, पुत्री क्या मैं तुम्हारा प्रसाद ग्रहण कर सकती हूँ और तुम ये ले लो। तो सत्यवती सोचती है, प्रसाद ही तो है, ये लो या वो लो, प्रसाद कोई सा भी लो, कोई बात नहीं। तो वो उन्हें दे देती है। और जब ऋषि ऋचिक वापस लौट कर आते हैं, जब उन्हें इस घटना का पता चलता है तो वो बहुत ही क्रोधित होते हैं और वो सत्यवती को श्राप दे देते हैं कि तुम्हें पुत्र जो प्राप्त होगा वो ब्राह्मण तो होगा, परंतु वो बहुत ही भयंकर क्षत्रिय भी होगा। तो सत्यवती घबरा जाती है और उनसे क्षमा मांगने लगती है कि स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मैं ये जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो ऋषि ऋचिक कहते हैं कि अब श्राप तो मैंने दे दिया है, अब इसके लिए मैं यही उपाय कर सकता हूँ कि तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, वो ब्राह्मण होगा, और जो तुम्हारा पुत्र होगा यानी कि तुम्हारे पुत्र का पुत्र होगा वो क्षत्रिय होगा। इस प्रकार ऋषि ऋचिक के पुत्र हुए जगदाग्नि और जगदाग्नि जी के पुत्र थे श्री परशुराम जी, जिनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। भगवान परशुराम जी ने बहुत से मंदिरों की स्थापना की थी, जिसमें भगवान विष्णु जी के मंदिर और महादेव जी के मंदिरों का निर्माण था। भगवान विष्णु जी के मंदिरों का निर्माण उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो उनको भगवान के रूप में, अपने आराध्य के रूप में देखते थे, और भगवान शिव जी, महादेव जी के मंदिरों का निर्माण इसलिए किया था क्योंकि वो उनके गुरु थे, उनसे ही उन्होंने सारे शस्त्र अस्त्र प्राप्त किए थे, इसलिए उन्होंने बहुत सी जगहों पर मंदिरों का निर्माण किया। और ऐसा कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धाम के पट खुलते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये चारों धाम कहलाते हैं। इन चारों धाम के पट अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। और आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है
अक्षय तृतीया के दिन हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और जल्दी स्नान करना चाहिए। साथ ही किसी पवित्र नदी में हमें स्नान करना चाहिए और भगवान का जप और तप करना चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए और दान देना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। क्योंकि इस दिन किया हुआ कोई भी अच्छा कार्य वो होता है जिसका कभी कोई नाश नहीं होता, उसके फलों का नाश नहीं होता, वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया को हम बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण दिन मानते हैं। इसीलिए इस दिन हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, जब तब भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।